हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 ऑफ आवर संतूर बुक एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज चंदा मामा काउंट्स द स्टार। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? चंदा मामा काउंट्स द स्टार। चंदा मामा कौन होते हैं? हमारे मून, है ना। उन्हें हम चंदा मामा बोलते हैं प्यार से। काउंट्स मतलब गिनना, और वो क्या गिनते हैं? स्टार्स गिनते हैं। तो देखिए स्काई में कितने सारे स्टार्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में जो चंदा मामा है, यू कैन सी हेयर। ये देखो, ये कॉपी और पेंसिल लेके स्टार्स को काउंट कर रहे हैं, तो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। जो हमारे चंदा मामा हैं वो कभी तो हमें बिल्कुल राउंड लगते हैं सर्कल की तरह, और कभी कभी डिफरेंट शेप के दिखाई देते हैं स्काई में। जब भी आप स्काई की तरफ देखते होगे तो चंदा मामा की शेप आपको अलग ही दिखाई देती होगी, और कभी कभी तो दिखाई देती ही नहीं है ना। उसे हम न्यू मून बोलते हैं, और जब हमारे चंदा मामा राउंड दिखते हैं उसे हम फुल मून बोलते हैं। राइट, आगे देखते हैं। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार, एक बार फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया? स्टार्स को काउंट करना। वो स्टार्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे 10 पे पहुँचे, 21 45 99 100 तक पहुँच गए वो काउंट करते करते, है ना। और वो अपनी नोटबुक में लिखते भी जा रहे हैं कि कितने स्टार्स हैं। 311 516 819 यॉन। और फिर उन्हें काउंट करते करते, यौन मतलब उबासी आने लगती है। जब हमें नींद आती है तो उबासी आती है ना, तो चंदा मामा यौन करने लगते हैं, उबासी लेने लगते हैं। 999, तो यहाँ तक वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चंदा मामा फेल अस्लीप, और फिर चंदा मामा क्या करते हैं? सो जाते हैं। उन्हें नींद आ जाती है स्टार्स को काउंट करते करते। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड द क्लाउड्स। अब जो हमारा सन है, सूरज है, वो क्लाउड्स के पीछे से पीप्ड मतलब झांकने लगते हैं। मतलब अब सुबह हो चुकी है, सन निकल आया तो मतलब सुबह हो गई। इट वॉज मॉर्निंग, अब मॉर्निंग हो गई है। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग। अब चंदा मॉर्निंग हो गई है तो चंदा मामा हमें नहीं दिखेंगे। अब वो सो के उठेंगे इवनिंग में, तब वो हमें दिखाई देंगे। ही बिगेन टू काउंट अगेन। अब वो सोकर उठ गए हैं इवनिंग में, और उन्होंने फिर से काउंट करना स्टार्ट कर दिया है स्टार्स को। बट ही हैड फॉरगेटन वेयर ही हैड स्टॉप्ड। लेकिन वो भूल गए, फॉरगेटन मतलब भूल जाना। वो भूल गए कि उन्होंने कल कहाँ तक काउंट किया था, वो कल कहाँ पर रुके थे काउंट करते करते। राइट, बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड द नाइट वॉज ओवर। और जब उन्हें याद आया कि उन्होंने कल कितने स्टार्स काउंट किए, तब तक रात ही खत्म हो गई थी। नाइट वॉज ओवर, रात चली गई थी, मतलब सुबह हो गई थी। अब सुबह हो गई थी तो स्काई में हमें स्टार्स भी नहीं दिखेंगे, है ना। However, he continued to count the stars night after night. लेकिन फिर भी जो चंदा मामा थे वो हर रात को स्टार्स को काउंट करते रहते थे। ठीक है। Often he would forget the count. और अक्सर वो भूल जाते थे कि उन्होंने कितने काउंट कर लिए, कितने स्टार्स को काउंट कर लिया है। राइट, आगे देखो। वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट। अब वो स्टार्स को काउंट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बार बार भूल जा रहे हैं। तो चंदा मामा क्या हो गए? हमारे अपसेट हो गए, दुखी हो गए बहुत ज़्यादा। ही बिगेन क्राई, और वो रोना शुरू कर देते हैं। ओ ओ करके रोना शुरू कर देते हैं। वॉट इज़ दिस? आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। कि ये क्या है? मैं तो अपनी काउंटिंग को कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाऊँगा। मैं तो कभी बता ही नहीं पाऊँगा कि स्काई में कितने स्टार्स हैं। ऑन सीइंग हिज टीयर्स द सन स्माइल्ड। और चंदा मामा को रोते हुए देखकर जो सन है वो हमारा स्माइल करने लगे। डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। वाई डू यू क्राई? तुम क्यों रो रहे हो? आई कैन टेल यू हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो सन बोलता है हमारा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्काई में कितने स्टार्स हैं। रियली हाउ मैनी? चंदा मामा वॉज सरप्राइज। चंदा मामा बोलते हैं सच में कितने हैं? और वो सरप्राइजिंगली किससे पूछते हैं? सन से पूछते हैं। द सन रिप्लाइड जॉयफुली। सन जो है जॉयफुली मतलब खुश होकर बताते हैं, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई।
कि पृथ्वी पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लवली चिल्ड्रन है, उसके बराबर ही स्काई में स्टार्स है। ठीक है, स्टार्स किसके इक्वल है? चिल्ड्रन के। जो हमारी अर्थ पर चिल्ड्रन है उतने ही हमारे आसमान में स्टार्स है। चंदा मामा वॉज हैप्पी, ये सुनकर चंदा मामा बहुत खुश हो गए। नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट, और मून जो है हर रात आते हैं। ही वुड लुक एट द स्टार्स, वो पहले स्टार्स की तरफ देखते हैं। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन, फिर वो चिल्ड्रन की तरफ देखते हैं नीचे। एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली, और फिर वो बहुत स्माइल करते हैं खुश होकर। राइट, तो ये था हमारा चैप्टर चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स, है ना। चंदा मामा क्या काउंट करते हैं? डेली स्टार्स को काउंट करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं डेली अपनी काउंटिंग कि मैंने कहाँ पर अपने स्टार्स को काउंट करना छोड़ा था। तो एक बार सन ने उनकी हेल्प की कि पृथ्वी पर जितने बच्चे हैं, जितने चिल्ड्रन हैं, स्काई में भी उतने ही स्टार्स हैं। और ये सुनकर चंदा मामा खुश हो जाते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। न्यू वर्ड्स देखिए। राउंड, राउंड मतलब गोल। काउंट, काउंट मतलब गिनना। टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू। अब देखिए लेट अस थिंक में आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट? क्या मून हमें हर रात सेम दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। मून कभी हमारा फुल मून होता है, कभी हमारे डिफरेंट शेप्स का मून होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, मून डज नॉट लुक सेम एवरी नाइट। मून जो है हर रात को सेम नहीं दिखता है। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट? चंदा मामा क्या ट्राई कर रहे थे काउंट करने के लिए? चंदा मामा ट्राइड टू काउंट स्टार्स, वो स्टार्स को काउंट करने की कोशिश कर रहे थे। आगे देखिए, वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप? चंदा मामा क्यों सो गए थे? बिकॉज ही वॉज टायर्ड। चंदा मामा फेल अस्लीप बिकॉज ही वॉज टायर्ड फ्रॉम काउंटिंग द स्टार्स, क्योंकि वो स्टार्स को काउंट करते करते थक गए थे और सो गए थे। हु हेल्प चंदा मामा? चंदा मामा की मदद किसने की? सन ने। तो हम बोल देंगे द सन हेल्प द चंदा मामा। राइट, आगे देखिए, द नंबर ऑफ स्टार्स, कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज एज सेम एज, हमारे नंबर ऑफ स्टार्स किसके सेम बताए थे हमारे सन ने? द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन। स्टार्स किसके बराबर थे? नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन के। अब देखिए थिंक एंड से में, आई कॉल द मून चंदा मामा, मैं मून को चंदा मामा बोलता हूँ। वॉट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज? आप अपनी भाषा में उन्हें क्या बोलते हैं? आप जो भी बोलते हैं, चांद, चंदा, वो आपको बताना है। चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स, वॉट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट? चंदा मामा जो है स्टार्स को काउंट नहीं कर पाए थे, क्योंकि स्टार्स इतने ज़्यादा होते हैं, वो स्टार्स को काउंट नहीं कर पाए थे। आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो काउंट नहीं कर सकते? तो ऐसा क्या है? यू कैन नॉट काउंट द बर्ड्स, द एनिमल्स, हेयर्स ऑन योर हेड, आपके सर पे कितने बाल है, ट्रीज, प्लांट्स, है ना। देयर आर सो मैनी, कितने सारे हैं, तो आप सब कुछ काउंट नहीं कर सकते। द मून इज विजिबल ड्यूरिंग द नाइट, वॉट कैन यू सी इन द नाइट स्काई? जो रात को है हमें मून तो दिखता है, उसके साथ साथ हमें क्या क्या दिखता है? हमें स्टार्स भी दिखते हैं एट नाइट। ठीक है, अलॉन्ग विद द मून वी कैन सी स्टार्स इन द नाइट। आगे देखिए, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ, हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहाँ। तो यहाँ हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो चीज़ हमारे पास में है, हमारे नियर है, ठीक है, तो उसके लिए हम हेयर यूज़ करते हैं। और वहाँ मतलब जो चीज़ दूर है, हमसे फार है, तो उसके लिए हम देयर यूज़ करते हैं। राइट, तो देखिए, वी आर हेयर ऑन द अर्थ, या इन सेंटेंसेस को देखिए कि ये बच्चे बोल रहे हैं वी आर हेयर ऑन द अर्थ, हम इस यहाँ पर इस अर्थ पर है। द मून इज़ देयर इन द स्काई, और मून जो है हमसे बहुत दूर है, तो मून हो गया देयर, और हेयर हम यहाँ पर अर्थ पर है। ठीक है, आई हैव शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरी इस पेंसिल बॉक्स में शार्पनर रखा है। हेयर यहाँ पर, मेरी इस पेंसिल बॉक्स पे यहाँ पर शार्पनर रखा है।
द क्रियॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स। क्रियॉन्स का है, देखिए पॉइंट आउट कर रहा है, तो क्रियॉन्स दूर है, तो दूर के लिए हम क्या लगाते हैं, देयर, के क्रियॉन्स वहाँ पर बिग बॉक्स में रखे हैं। आगे देखिए, द अंडरलाइन वर्ड्स इन बोथ सेंटेंसेस टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ शार्पनर एंड क्रियॉन्स। वो शार्पनर और क्रियॉन्स की लोकेशन बता रहे हैं कि शार्पनर तो पास में है और क्रियॉन दूर है, तो पास में के लिए हम लगाते हैं हेयर और दूर के लिए हम लगाते हैं देयर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पीकर हेल्प अस इन चूजिंग द बिटवीन द वर्ड्स हेयर एंड देयर। तो डिस्टेंस हमें हेल्प करता है चूज करने में कि हमें हेयर लगाना है या देयर लगाना है, ठीक है। वी यूज़ हेयर टू टेल द लोकेशन ऑफ द थिंग्स दैट आर नियर टू अस। हेयर किसके लिए यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ के लिए जो कि हमारे पास में है। सिमिलरली देयर इज़ यूज टू टेल द लोकेशन ऑफ द थिंग दैट आर फार फ्रॉम अस। जो हमसे दूर है उसके लिए हम देयर यूज़ करते हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए हो रहा है। देखिए, द स्टूडेंट आर प्लेइंग कबड्डी देयर। ये जो बच्चे हैं वहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं कि बच्चे वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पर आ रहा है तो मतलब देयर, वो उनसे दूर है। डैश इज़ योर शर्ट। मदर के पास में, बच्चे के पास, बच्चे के बिल्कुल पास में शर्ट है, ये लो तुम्हारी शर्ट, तो हेयर इज़ योर शर्ट, राइट, ठीक है। आगे देखो, डैश इज़ माई बाईसाइकिल। ये देखिए पॉइंट आउट कर रही है, तो बाईसाइकिल दूर है, दूर के लिए क्या लगता है, देयर, देयर इज़ माई बाईसाइकिल। आगे देखिए, आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर माई ब्रदर। यहाँ पे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो हम लिख सकते हैं माई ब्रदर लिव्ड देयर। मेरे ब्रदर वहाँ पर रहते हैं, तो मैं इसलिए वहाँ पर गया था लास्ट ईयर। दिस इज़ माई बेंच। ये बेंच मेरी है। आई सिट हेयर। मैं उस पर, यहाँ पर बैठता हूँ विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो हेयर इज़ यूज फॉर कोई चीज़ हमारे पास है, और देयर जो कि हमसे दूर है। आगे देखिए, इन द स्टोरी वी रीड द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंटेड। हमने स्टोरी में पढ़ा जो स्टार्स है वो बहुत ज़्यादा है काउंट करने के लिए, और उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। नाउ योर टीचर विल रीड आउट द लिस्ट आइटम्स फॉर यू। अब आपके लिए टीचर्स ये कुछ लिस्ट आइटम्स बताएगी और आपको उन्हें पुट करना है। पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम। करेक्ट कॉलम में आपको पुट करना है। फर्स्ट कॉलम क्या है, कैन बी काउंटेड ईजिली, जो कि ईजिली काउंट किया जा सके। नेक्स्ट इज टू मैनी टू बी काउंटेड, जो कि काउंट करने में मुश्किल हो, जो कि इतना सारे हैं कि उन्हें काउंट नहीं किया जा सके, ठीक है। तो फर्स्ट इज चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। क्या आप अपने क्लासरूम में बच्चों को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप ये यहाँ पे लिख देंगे कैन बी काउंटेड ईजिली। फ्लावर्स इन द गार्डन। फ्लावर्स इन द गार्डन बहुत सारे हो सकते हैं, गार्डन बड़ा हो तो फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, तो टू मैनी टू बी काउंटेड, बहुत सारे काउंट करने के लिए। बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारी बुक होती है, तो टू मैनी टू बी काउंटेड। पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स। आपकी पेंसिल बॉक्स में पेंसिल आप इजीली काउंट कर पाओगे, तो कैन बी काउंटेड इजीली। फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड। आपके राइट हैंड में कितनी फिंगर्स है, कैन बी काउंटेड इजीली। चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन। क्या आप अपनी पूरी सिटी या टाउन के चिल्ड्रन को काउंट कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो टू मैनी टू बी काउंटेड। पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक। अपनी इंग्लिश नोटबुक के पेजेस को काउंट कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, है ना, क्योंकि उन पे पेज नंबर भी लिखा रहता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कैन बी काउंटेड ईजिली। द हेयर्स ऑन योर हेड। अपने सर के बाल काउंट कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो टू मैनी टू बी काउंटेड, राइट। आगे देखिए, लेटेस्ट राइट में क्या है, इट वॉज अ फुल मून नाइट। आज कौन सी नाइट है, फुल मून, चांद हमारा पूरा निकला हुआ है, देखिए, तो जब फुल मून होता है तो उसे बोलते हैं फुल मून नाइट। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून। और बच्चे बाहर आए हैं मून को देखने के लिए। कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स की मदद से हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो गोविंद बोलता है वाओ लुक, कि देखो वहाँ पर। सफूरा बोलती है द मून लुक सो ब्राइट बिग एंड ब्राइट। जो मून है वो बहुत बड़ा और ब्राइट दिख रहा है। सुकन्या बोलते हैं इजंट इट, कि हाँ सच में। तो ध्रुव बोलता है माई ग्रैंडफादर, और इसे आपको कंप्लीट करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं, माई ग्रैंडफादर सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं,
सेज द फुल मून इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर देंगे। अब रमनी क्या बोलती है, लेट अस टेक अ पिक्चर, कि चलो इसकी पिक्चर लेते हैं। तो सफूरा बोलती है माय मदर हैज़ अ, मेरी मदर के पास क्या है, हैज़ अ कैमरा फॉर द पिक्चर, कैमरा है पिक्चर के लिए। तो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ध्रुव बोलता है कम स्टैंड हेयर लेट्स टेक अ पिक्चर, कि आओ यहाँ पे खड़े हो और हम पिक्चर लेते हैं। तो गोविंद बोलता है द मून इज़ सो ब्राइट एंड बिग, कि मून जो है हमारा बहुत ब्राइट है और बहुत बड़ा है, राइट। आगे देखिए लेट अस डू, ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें आपको क्या बनानी है, एक विंड चाइम्स बनानी है। विंड चाइम्स क्या होती है, लोग अपनी खिड़कियों पे दरवाजे पे टांग देते हैं और जब हवा आती है तो वो बजती है, बड़ी सुंदर साउंड निकलती है उसमें से, है ना, और देखने में बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से होती है हमारी विंड चाइम्स, ठीक है। ठीक है, अब इसे आपको कैसे बनाना है, लेट अस मेक विंड चाइम्स विद द शेप्स ऑफ मून एंड स्टार्स, किसकी हेल्प से, मून और स्टार्स की शेप से आप बनाना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। अब आपको क्या क्या चाहिए, 2 कार्डबोर्ड शीट्स चाहिए, कलर्ड पेपर चाहिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए, मार्कर चाहिए, थ्रेड चाहिए, ग्लू चाहिए, राइट। स्टेप 1 क्या है, टेक द कार्डबोर्ड शीट लीजिए, कट द क्रीसेंट शेप मून। क्रीसेंट शेप क्या होता है, ये वाली शेप जो होती है मून की, इसको बोलते हैं क्रीसेंट शेप्ड मून फ्रॉम द पिक्चर एज शोन इन द पिक्चर, ऐसे आप काट लेंगे। सेकेंड, ड्रॉ द स्टार्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड कट दैम, फिर स्टार्स बनाएंगे कार्डबोर्ड पर और उन्हें कट कर लेंगे। नेक्स्ट इज यूज पेपर टू डेकोरेट द सन, आप सन को डेकोरेट कर देंगे पेपर से अटैच करके। नेक्स्ट इज अटैच ऑल अबव द शेप्स एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू, और थ्रेड और ग्लू से आप ऐसे सब चीज़ों को चिपका देंगे एक साथ। आवर ब्यूटीफुल विंड चाइम्स आर रेडी, हमारी विंड चाइम्स रेडी है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चंदा मामा काउंट्स द स्टार। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।